मोस्ट वेलकम। मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली को लेकर, हरियाणा को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आप सत्य करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बेसिकली अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद में दोस्तों काफ़ी आक्रामक हो गए हैं और काफ़ी आक्रामक तरीके से भाई वो बैटिंग कर रहे हैं। और बेसिकली उनकी बैटिंग के अंदर ज़बरदस्त वो बैट्स मार रहे हैं और बेसिकली बीजेपी के चीथड़े उड़ा रहे हैं। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि आप उन्हें पता होगा कि अरविंद केजरीवाल को भाई ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। बेल मिलने के बाद में बाहर आए और बाहर आने के बाद में और राजनीतिक मैदान में अरविंद केजरीवाल लगातार बैटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाई वो हरियाणा के अंदर जा रहे हैं और बेसिकली हरियाणा के अंदर उन्हें ज़बरदस्त भाई जन समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी वो जा रहे हैं, जहाँ भी वो रैली कर रहे हैं, ज़बरदस्त भाई जन समर्थन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें कुछ समय और मिलता तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन बेसिकली उन्हें टाइम कम मिला है और कम टाइम मिलने के बावजूद भी वहाँ पर लोगों का ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और हरियाणी भाषा के अंदर वो बात कर रहे हैं कि भाई बदमाशों ने मेरे को जेल भेज दिया, 5 महीने जेल में रखा, खूब परेशान किया जेल में इन्होंने। तरह तरह से मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। शुगर का मरीज हूं, मेरी इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं मेरे को 4 बार दिन में, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं भी कोर्ट से जाके ऑर्डर ले आया, इंजेक्शन दोबारा लगने चालू हो गए। इनको लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे जेल के अंदर। इनको पता नहीं है यो हरियाणा का छोरा से यो नहीं टूटने वाला। जबकि कल का उनका डायलॉग था कि वो हरियाणा के छोरे हैं भाई, वो टूटने वाले नहीं हैं। दोस्तों बहुत यूनिक ज़बरदस्त था कि चाहे बीजेपी कितना ही जोर लगा ले लेकिन हरियाणा के छोरे हैं वो टूटने वाले नहीं हैं। बेसिकली अरविंद केजरीवाल को आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर डाल दिया गया था और काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वो जेल से बाहर आए। और दोस्तों ये लगा जो सर्वे भी निकल कर आ रहा है, बेसिकली केजरीवाल करप्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। और बेसिकली और भी आम जो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल करप्ट कभी नहीं हो सकती। बेसिकली आम आदमी पार्टी का जन्म ही भाई करप्शन के खिलाफ हुआ है, तो ऐसे आरोप काफ़ी मनगढ़ंत लगते हैं। और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि एक अच्छी खासी भाई उपस्थिति दर्ज करेगी आम आदमी पार्टी। और बेसिकली जहाँ अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। दोस्तों ये एक तरफ तो बैटिंग हरियाणा के अंदर तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वहीं पर दिल्ली के अंदर मोर्चा संभाल रखा है मनीष सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, मनीष सिसोदिया जिन्हें शिक्षा क्रांति का भाई जनक कहा जाता है, दिल्ली के अच्छे स्कूल किए, बहुत शानदार स्कूल बनाए। आज पूरे भारत के अंदर दोस्तों आपको पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत कितनी ख़राब है, लेकिन एक दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ पर एक से बेहतरीन एक दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से बच्चों ने अपने नाम कट ऑफ कर बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर अपना नाम लिखवाया है। शानदार स्कूल दिल्ली के बनाए जहाँ जिन्हें भारत ही नहीं दोस्तों विदेशों से भी लोग देखने आते हैं। और सबसे बेहतरीन जो एजुकेशन मिनिस्टर की मैं बात करूँ, अगर इसमें भारत में को हो सकता है तो दोस्तों मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया ने काम किया है, वो दिल्ली में जा रहे हैं, वहाँ लोगों का भाई ज़बरदस्त उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। बेसिकली हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र के अंदर भी वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त बातें कही हैं, अपनी बातों को भाई फैक्ट के साथ रखा है और बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी उनके पास कोई शब्द नहीं है, काफ़ी भावनात्मक अपील भी की है और उन्होंने फैक्ट के साथ अपनी बातें रखी हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों को रिवील किया है। तो आज उनका जो भाषण था दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने जो भाषण दिया है काफ़ी भाई ज़बरदस्त भाषण दिया है। एक प्रकार से मैं कहूँ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई सब चीज़ों को भाई उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। और जिस प्रकार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को जन समर्थन मिल रहा है दोस्तों, मुझे लगता है कि भाई एक बार फिर ज़बरदस्त सुनामी आएगी। और जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल को पहले जिताया था उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की भाई यहाँ पर जीत होने वाली है। जिस प्रकार उन्हें जन समर्थन मिल रहा है दोस्तों, उन्होंने जो मिडिल क्लास है, पुअर क्लास, उनके लिए बहुत काम किए हैं। ऑनेस्ट बंदा है, हमेशा दोस्तों पब्लिक के लिए काम करता है। और जब दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि उन्हें दिल्ली के अंदर जो ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, तो उसके बाद बेसिकली इनका मेन इरादा बीजेपी का था कि अरविंद केजरीवाल की छवि को डैमेज किया जाए, सारे काम रोके जाएं, ताकि आम लोगों के बीच में एक मैसेज आए कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, नकारा सरकार है और आपने बहुत बड़ी गलती की है कि आपने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है। इस प्रकार की एक मानसिकता वो सेट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तैयार हैं अपकमिंग विधानसभा चुनाव के लिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से दो हाथ करने के लिए बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं हालत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल के इस तरह का भाई कोई दूर दूर तक लीडर नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी की अब आने वाले समय के अंदर भाई हालत ख़राब होने वाली, तमाम राज्यों के अंदर उनकी हार होने वाली। सबसे बड़ी हार तो भाई दोस्तों उसके हरियाणा के अंदर होने वाली है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आपको पता है कि आने वाले जो दिल्ली के चुनाव उनके अंदर भी। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया है, ज़बरदस्त भाषण दिया है
और दोस्तों दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया डेली लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, पार्टी के वर्कर्स मिल रहे हैं। तो भाई आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर, और आज विधानसभा में उन्होंने जो कहा है उसको लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या उन्होंने सही कहा है, गलत कहा है? और आप आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए कमेंट बॉक्स में।